हेलो दोस्तों, मैं खुशी बरनवाल गाजीपुर की धरती से आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मोनेरा के बारे में, जीव जगत के बारे में। और जीव जगत में हमने देखा था कैसे कैसे चीजों का क्लासिफिकेशन हुआ है, जीवों का क्लासिफिकेशन हुआ है। पर आज हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और हमने मोनेरा में क्या क्या पढ़ा था कि मोनेरा होता क्या है। हमने बताया ये एक प्रोकैरियोटिक होता है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया, जैसे आपका आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया हो या यूबैक्टीरिया, वो दोनों ही प्रोकैरियोटिक, एक कोश की बहुकोश की दोनों में आ जाते हैं। पर ये एक कोश की बहुकोश के होंगे लेकिन यूकैरियोटिक होंगे। उन दोनों उसमें मोनेरा के अंदर हम लोग केंद्रकों को नहीं पढ़ते हैं, केंद्रक उसमें नहीं होता, पर इसमें केंद्रक होता है। हम आर्कियोबैक्टीरिया में क्या पढ़े थे, पैथोजेंस पढ़े थे ना, मैथोजेंस पढ़े थे, डायनोफ्लैजेलेट पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, ओरोफाइल्स पढ़े थे, थार्बोडाइल्स पढ़े थे। पर आज हम लोग प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा क्या होता है, ये मोनेरा से थोड़ा डेवलपमेंट में होता है, थोड़ा अधिक विकास होता है। ये यूकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसके 3-4 भाग होते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफाइट, यूग्लिनाइट और पंख। क्राइसोफाइट में स्पेलिंग लिख देती हूँ, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिनेटेड, यूग्लिनॉइड, इसको बोलते हैं, और पंख को क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। क्राइसोफाइट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में, ये समुद्र में पाए जाते हैं। और डायनोफ्लैजिनेटेड ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। यूग्लिनाइट भी समुद्र में ही पाए जाते हैं, ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। ये साबुदानी कलर का होता है, साबुदाने के रंग का होता है, साबुदाने रंग का होता है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, डायटम्स हो सकता है, ठीक। अब होगा डायनोफ्लैजिनेटेड। डायनोफ्लैजिनेटेड लाल रंग का होता है तथा पानियों में विस्फोटक देता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, पहले का एग्जाम्पल है, दूसरे का एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं, यूग्लिनाइट। ये कोशिका भित्तियों का नहीं बना, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये सूर्य की रोशनी से अपना भोजन लेता है। यूग्लिना सूर्य की भोजन लेता है, ठीक। अगला नंबर हो गया अपंख। अपंख कवक जो आमतौर से देखे जा सकते हैं, जैसा पैरामीशियम, अमीबा। इतना चीजें क्लियर हुआ है, इसको नोट करिए, आगे बताते हैं कि प्रोटिस्टा क्या होता है। बताया हमने कि डायनोफ्लैजिनेटेड और क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइट, और हमने क्या बताया था, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइट, यूग्लिनाइट, और हमने बताया था मोल्ड, स्लाइक मोल्ड। अब हम प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये भी एक कोशिकीय होते हैं। ये थोड़ा सा आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आता है, थोड़ा सा एडवांस डेवलपमेंट में होता है। इसको हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे, ये अमीबा, कसाबी, पसामी और स्पोरोजोआ। इसका जो परत होता है ऊपर का, वो सिलिका से बना होता है, तथा ये पानी, ये हर जगह मौजूद होता है। अमीबा
पानी में पाया जाता है, स्वच्छ जल में ऊपर की तरफ होते हैं, जल में पाए जाते हैं। जैसे ये अमीबा अपना ऊपर, अमीबा प्रोटोजोआ स्वच्छ जल में पाया जाता है, जैसे कि एंटमीबा, दूसरा कसाबिक, ये कसाबिका जैसे, इसमें कसाबिक जैसे होते हैं और कसाबिकाएं बनी होती है कुछ इस प्रकार ये होते हैं। तथा ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, परजीवी, जैसे ट्रिप्नोसोमा। ठीक, परसामी, ये परसामी ये भी कुछ चलने टाइप का ही होते हैं। जिसे आसानी से चल सके, ये अपना भोजन बनाने के लिए, इनके लिए आसानी होता है चलने होने के लिए। जैसे आपका पैरामीशियम, ये जो कि एक कोशिकीय है। ठीक, अब स्पोरोजुआ में आपका हो जाएगा मलेरिया के लिए क्या यूज होता है, पैरामीशियम टोक्सोप्लाज्मा। स्पोरोजुआ में स्पोरोजोइट होते हैं, स्पोरोजोइट होता है जो मलेरिया फैलाता है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। आज के लिए इतना काफी है, अगला लेक्चर कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।